मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला की नई जानकारी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न जिसका मालिक बुध है, कन्या लग्न में सूर्य का 12 भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कन्या लग्न का अगर जातक है तो सूर्य किस भाव पर बैठा है और अपने क्या फल दे रहा है, इसको आप भली भांति जान सकते हैं और एक अचूक उपाय भी सूर्य को मजबूत करने का बताएंगे। बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। मित्रों बात करेंगे कन्या लग्न में सूर्य अगर लग्न में बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को बहुत खर्चीला बना देता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होते हैं, किंतु उनकी वाणी तेजस्वी होती है, वो उनका व्यक्तित्व, उनका चेहरा, उनकी शारीरिक बनावट प्रभावशाली तेजस्वी ओज प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों का मन अशांत होता है और यहाँ से सप्तम दृष्टि, सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि से वो हमारे वैवाहिक स्थान, हमारे पत्नी भाव को देखता है। हमारी पत्नी भाव वैवाहिक स्थान पर भी विलंब कराने वाला होता है, कुछ कष्ट देने वाला होता है। मित्रों ये सूर्य जब द्वितीय भाव पर बैठता है तो द्वितीय भाव पर बैठा हुआ सूर्य परिवार से, कुटुंब से कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराता है, धन का व्यय कराने वाला होता है, परिवार से कुछ दूरी बनाने वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में उधार देने से बचें, अगर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी को उधार देते हैं तो उस उधार के वापस आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। मित्रों यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे आयु भाव पर पड़ती है, हमारे आयु को किंतु अच्छा बनाता है, आयु को दीर्घ बनाने का कार्य करता है। मित्रों जब तृतीय भाव पर हमारे पराक्रम, छोटे भाई बहनों और हमारी मेहनत के भाव पर बैठता है सूर्य, तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को बहुत मेहनती और पराक्रमी तो बनाता है, किंतु उनको अपनी जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत के अनुसार रिजल्ट्स नहीं मिलता। कुछ लोगों को कम मेहनत से बहुत रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को बहुत मेहनत से बहुत कम रिजल्ट्स मिलता है। किंतु सप्तम दृष्टि से उनके भाग्य भाव में वृद्धि करता है, भाग्य उनका साथ देता है और जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। मित्रों चतुर्थ भाव पर सूर्य जब बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य बहुत अच्छे फल नहीं देता, मिश्रित फल, कुछ मध्यम स्तर के फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है किंतु बहुत देर से मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को भूमि भवन वाहन अगर कुछ क्रय या विक्रय करते हैं तो उनको लिखा पढ़ी बहुत साफ सुथरी करनी चाहिए, बहुत जांच करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे में अगर कुछ गलत निर्णय होने के चांस होते हैं और उससे उनको कष्ट मिलने की भी संभावना होती है। मित्रों यहाँ बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे कर्मेश पर पड़ती है और यहाँ पर पड़ती दृष्टि हमें शुभ फल प्रदान करती है, अच्छा व्यवसाय करती है और हमारे रोजगार में वृद्धि करने वाली होती है। तो पंचम भाव पर सूर्य जब बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य मकर शनि की राशि पर, शत्रु राशि पर बैठा है, तो यहाँ पर विपरीत तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य हमें प्रथम पुत्र योग देता है, किंतु ऐसे लोगों को शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए क्योंकि शेयर मार्केट में उनके नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाकर पढ़ाई के भी योग होते हैं या दूर अपने जन्म स्थान से जाकर पढ़ने के योग होते हैं और उनकी संतानों को भी अपने स्थान से, जन्म स्थान से बाहर जाकर पढ़ने के योग बनाता है। यहाँ पर बैठा पंचम पर बैठा सूर्य हमको सप्तम दृष्टि से हमारे आय और बड़े भाई और मित्रों से नुकसान पहुँचाने वाला होता है, उनसे कष्ट दिलाने वाला होता है या उनसे मतभेद कराने वाला होता है। मित्रों षष्ठम भाव पर जब सूर्य आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य विपरीत याज योग आपको देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लग्नाधिपति बुध अच्छी दशा में, अच्छे योग पर बैठे हैं जन्मांक में, तो यहाँ पर सूर्य अच्छे फल देगा, आपके रोग ऋण शत्रु बाधाओं को नाश करेगा, आपकी व्ययों को रोकेगा। किंतु अगर लग्नाधिपति बुध अच्छी दृष्टि पर नहीं, अच्छे भाव पर नहीं है, पीड़ित हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपके रोग ऋणों से आपका व्यय कराएगा, आपके व्ययों को बढ़ाने वाला होगा, आपको विपरीत फल प्राप्त कराने वाला होगा।
मित्रों, ये सूर्य अब आपके सप्तम भाव पर, जब अब आपके विवाह स्थान पर, आपके जीवन साथी के भाव पर बैठता है, तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल नहीं देता। ऐसे व्यक्ति का अगर भाव का स्वामी बृहस्पति अच्छी दशा में है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ अच्छे फल प्राप्त होंगे, किंतु अगर भाव का स्वामी बृहस्पति अच्छी दशा में नहीं है तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य पत्नी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराएगा। और अगर बृहस्पति अच्छे भाव में नहीं है या पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह की योग भी कराता है। और यहाँ पर बैठे सूर्य की दृष्टि हमारे लग्न पर पड़ती है, हमारे आत्मविश्वास, हमारे व्यक्तित्व में परेशानी उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होते हैं, उनके व्यक्तित्व को छीण करने वाला होता है। मित्रों, यही जब अष्टम भाव पर सूर्य आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ भी सूर्य लग्नाधिपति की स्थिति और भाव के मालिक की स्थिति पर डिपेंड करता है, किंतु भाव के मालिक ना होकर लग्नाधिपति अगर मजबूत दशा में है तो यहाँ पर बैठा सूर्य आपको दीर्घ आयु देगा और आपको अच्छा धन लाभ कराने वाला होगा। किंतु अगर लग्नाधिपति की स्थिति मजबूत नहीं है, निर्बल है, पीड़ित है कहीं से वो, तो आपको यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देगा, आपको धन संबंधी नुकसान होने की संभावनाएं देगा, जीवन में आपको परेशानियों में डालने वाला होगा। मित्रों, सूर्य जब आपके नवम भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य वृष राशि पर हानि कराने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को जीवन बहुत संघर्ष में होगा, संघर्ष के द्वारा वो अपने जीवन पे कार्य करेंगे, धर्म पर चलेगा किंतु तर्क वितर्क की स्थिति होगी, धर्म को पूर्णता मानेगा भी और पूर्णता नहीं भी मान पाएगा। और यहाँ पर बैठे सूर्य की स्थिति छोटे भाई बहनों से हमको मतभेद कराने वाली होगी, उनसे कष्ट दिलाने वाली होगी। मित्रों, सूर्य जब दसम भाव पर बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य सप्तम दृष्टि से हमारे चतुर्थ भाव को देखता है और दसम पर बैठा हुआ सूर्य चूंकि कर्मेश पर बैठा है, यहाँ अच्छा व्यवसायी होने के गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छे राजनेता बनने के गुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ज्योतिष और गूढ़ कलाओं का जानकार होकर अच्छा ज्योतिषाचार बनने के योग्य होते हैं। और यहाँ पर बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पर पड़ती है और हमारे भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। मित्रों, एकादश पर जब सूर्य यहाँ पर आकर बैठता है कर्क का होकर, तो यहाँ सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देता, हमारे आय के स्रोतों में कमी लाता है, हमारे बड़े भाई से संबंध अच्छे नहीं रहने देता, मित्र भी हमारा साथ नहीं देते हैं। और सप्तम दृष्टि हमारे पंचम भाव पर पड़ती है और पंचम भाव पर पड़ी हुई सप्तम दृष्टि हमारे पुत्रों से, हमारे शिक्षा में भी हानि कराने वाली होती है। मित्रों, यही सूर्य जब हमारे द्वादश भाव पर बैठता है तो यहाँ भी विपरीत राजयोग का निर्माण कराता है। अगर लग्नाधिपति मजबूत होता है तो सूर्य यहाँ से अच्छे परिणाम देता है और नहीं तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य हमें विपरीत राजयोग के द्वारा विदेश जाकर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर धन कमाने की स्थिति देता है और व्यय कराता है। और जीवन में रोग ऋण शत्रुओं पर क्योंकि इसकी दृष्टि होती है, उनके द्वारा हमारे खर्चों में वृद्धि कराने वाला होता है। मित्रों, आज हमने कन्या लग्न में सूर्य का आपको जो प्रभाव बताया, आपको जैसा कि मैं निरंतर बताता हूं कि वो सूर्य के प्रभाव आपको तब फलीभूत देखने को जीवन में साक्षात मिलेंगे जब उस सूर्य की दशा, महादशा या अंतरदशा आएगी, तब आपको सारे परिणाम घटित होते दिखेंगे। और जिन ग्रहों के साथ ये बैठेगा, उनके साथ जो युति बनाएगा, उस युति के फल के अनुसार और जिस ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ेगी उसके अनुसार इसके सारे फल आपके साथ घटित होंगे। मित्रों, सूर्य को अच्छा करने के लिए, हमारी अंतरात्मा को अच्छा करने के लिए सूर्य एक ऐसा तेज प्रकाश है, सारे ग्रहों का केंद्र है कि सूर्य अगर आपका जीवन में अच्छा होगा तो सारे ग्रह जो आपके नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं उनके प्रभाव को ढकने की सामर्थ्य सिर्फ सूर्य ग्रह में है। और सूर्य अगर तेज होगा तो सबके नकारात्मक प्रभावों का नाश कर देगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए बहुत छोटी चीज़ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप उसको जीवनचर्या में लाइए। जो लोग करते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं करते हैं वो जीवनचर्या में लाएं। प्रातःकाल सूर्योदय के समय आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, गुड़ और अक्षत डालकर सूर्यदेव को 3 बार में जल देना है। ओम घृणी सूर्याय का जाप करना है। और अगर आप ऐसा रविवार के दिन से स्टार्ट करते हैं
तो आपके जीवन में सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देगा। आपके जीवन में सूर्य सारे बुरे ग्रहों के प्रभावों को कम कर देगा, खत्म कर देगा, और अपने प्रभाव से आपको मान सम्मान, यश, वैभव, सुख, समृद्धि सबकी प्राप्ति होगी। मित्रों, छोटा सा है लेकिन आप करके देखिए, आपको जीवन में बहुत लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आज की जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कृपया अपने सुझाव हमको देते रहें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम निरंतर आपको ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहें। तो मित्रों, आज के लिए हमारी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे।